A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। क्या मुसलमानों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है? तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के बयान पर अब्दुल वहाब की शदीद तनकीद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के कोडंगल दौरे और मीडिया को दिए गए बयान पर माइनॉरिटी हक़ुल्लाह पोराटा समिति के सदर अब्दुल वहाब ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तांडूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने अजमतुल्लाह हुसैनी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दोनों पर सख्त तनकीद की। अब्दुल वहाब ने कहा कि कोडंगल में कब्रिस्तानों और छिले मुबारक को शहीद करने के वाक़े पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ला इल्मी ज़ाहिर करना अफसोस है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुसलमानों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि वज़ीर आला को अपने ही असम्बली हल्के में पेश आने वाले इस बड़े वाक़े की खबर न हो। इन्होंने दावा किया कि मिसमारी से कबल रात के वक्त 200 से 300 पुलिस अहालकार तैनात किए गए, करंट सप्लाई बंद कर दी गई और मुकामी मुस्लिम कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल वहाब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स बगैर होम मिनिस्टर को इत्तला दिए जमा हो जाए। अब्दुल वहाब ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से सवाल किया कि आपने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के डायरेक्शन पर मिसमार किए गए कब्रिस्तानों का दौरा किया है, तो ये मिसमारी भी वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन पर ही हुई है। अब आप क्या करेंगे? कदीम तारीख़ी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफदा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें कब्रिस्तानों के 3 कब्रिस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ला मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखें यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद एक घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वज़ीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को ख़राब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नज़रिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम कब्रिस्तान तो है, ये औकाफ़ी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ़ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम जब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। मुझे हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ़ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस पर आप कहते हैं कि हम एक इस पर इंक्वायरी करेंगे, जो डिमॉलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है, कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है? ये हम इस पर जाँच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कि सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है,
तो आपको ही नहीं मालूम है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसके जरिए हुआ है ये। आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्खरा पाना कर रहे हैं, कि मुसलमानों को और हौले समझे शौले समझ रहे हैं आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है या म्यूनसिपालिटी किया है या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है। इस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे नहीं मालूम, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में वहाँ पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहाँ के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद है उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप क्या किस बात पे कर रहे हैं, आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे, हमने TSMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराटे समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं कि आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि हम रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो टूटा है। वहाँ पर 3 कब्रिस्तान डिमॉलिश किए गए हैं, चिले मुबारक को डिमॉलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज जो आए हैं, जो दौरा किया है, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे। भाई ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप ले जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल है, उनको नहीं मालूम है। उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं, कान में लगा कर, शाडो MLA बनकर, शाडो CM बनकर पूरे कोडंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है या सीएम साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिया तो मालूम होता है कि सीएम साहब को। सीएम साहब क्या तेलंगाना के CM है या तो और कोई है? आप तो कहते वजीर आला हमारे। हम वजीर आला है तो वजीर आला को नहीं मालूम तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए।